तो न्यूजीलैंड अभी भी वो एक वाहिद कंट्री है जो आपको रेजिडेंसी ऑफर कर रहा है, चाहे उनके इमिग्रेशन के पॉइंट्स कंप्लीट हो जाते हैं तो जस्ट वो इमिग्रेशन अप्लाई करती हैं और इमिग्रेशन उन्हें पीआर देके बुला लेती है। जब आप न्यूजीलैंड आ जाते हो, एक महीने की सैलरी में ही सारे पैसे कवर हो जाते हैं। एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहती हैं कि ये इसको कहूंगी ये मेरे ख्वाब पूरे कर देगा। क्यों आप दूसरे का इंतजार क्यों कर रहे हो? लड़कों की गलत फहमी है कि लड़कियां कहती हैं आए हमें छेड़े, हम नहीं चाहते, हम बिल्कुल नहीं चाहते। किसी लड़की को बोल देंगे आप थप्पड़ मारो या किसी को थप्पड़ ना सही है, अपने आप को डिफेंड कर लो, तो शायद वो बेचारी उठा भी ना पाए अपना हाथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं एक ऐसी जगह पर जहाँ पर दुनिया भर से पाकिस्तान की खूबसूरत हसीनाएं, हालांकि हसीनाएं हैं तो खूबसूरत लफ्ज़ लगता नहीं है, लेकिन फिर भी हमने ज़बरदस्ती एडजस्ट कर दिया है, बल्कि थोप दिया है। आइए बात करते हैं उनसे और पूछते हैं कि न्यूजीलैंड से अवार्ड जीत कर पाकिस्तान में क्यों आई हैं, हालांकि पाकिस्तान की ही दुख्तर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मैम? मैं बिल्कुल ठीक। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बहुत बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट जितनी खवातीन को देखा है या लड़कियों को, वो काम कर करके हेल्दी हो जाती हैं। आप इंटरनेशनल दुनिया की दूसरी तीसरी बड़ी कंपनी के अंदर काम कर रही हैं न्यूजीलैंड के अंदर और वहाँ की नंबर 1 है, तो आप हेल्दी भी नहीं है और इतनी स्लिम स्मार्ट और ये अवार्ड, ये कंट्राडिक्शन नहीं है? नहीं बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं फिटनेस पे बिलीव रखती हूँ, मैं हेल्दी खाने पे बिलीव रखती हूँ और अभी तो मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ गेन कर लिया है। पाकिस्तान आके हम जितना अनहेल्दी फूड खा रहे हैं, हलवा पूड़ियाँ कचौरियाँ, बट मैं इससे भी ज़्यादा फिट हूँ। आई यूज टू डू बॉक्सिंग 1.5 साल में बॉक्सिंग करती हैं? बॉक्सिंग ट्रेनिंग ले रही थी। गलती से आपको प्रपोज नहीं करते? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, तो आई वॉज फिट। बॉक्सिंग और फिर ये मिस यूनिवर्स पाकिस्तान, हाउ इट पॉसिबल? एक तरफ फुल फिटनेस चाहिए, दूसरी तरफ आप इतनी नर्म मुलाहिम, नफ्से बानफीस, कैसे? मैं नर्म मुलायम बिल्कुल नहीं हूँ, लोगों को लगता है, लेकिन जिसने मेरे हाथ के थप्पड़ खाए हैं उनको बिल्कुल पता है कि मेरा हाथ नर्म नहीं है। क्योंकि बॉक्सिंग करने का, सिर्फ थाई बॉक्सिंग सीखने का और करने का ही रीज़न है, एक तो पाकिस्तान आना जाना लगा रहता है, बंदे को ज़रा फिट होना चाहिए, कोई आ जाए कुछ आ जाए तो बजा सके हम कान के नीचे। और दूसरा ये कि इट्स गुड फॉर योर बॉडी, क्योंकि आप सीख रहे होते हो, रोज़ जा रहे हो, हेल्दी खा रहे हो, हेल्दी फिट, इट्स काइंड ऑफ कार्डियो। आप बहुत ज़्यादा कैलोरीज बर्न करते हो आधे घंटे के सेशन में। मुझे कोई प्रोफेशनल लेवल पे नहीं सीखनी थी, बट थोड़ा बहुत चल रहा था कि डेली 1 घंटे की क्लास। 1 घंटे की क्लास में आपने कर लिया? काफ़ी काफ़ी कुछ बिगिनर से इंटरमीडिएट लेवल पे आ गई थी। वैसे जो ये नाजुक लड़कियां, लड़की तो खैर होती नाजुक हैं उनको बॉक्सिंग सीखनी चाहिए? बिल्कुल, मुझे लगता है स्पेशली जो लड़कियां पाकिस्तान में रहती हैं उनको तो ज़रूर सीखनी चाहिए, क्योंकि सेल्फ, ज़्यादा खूबसूरत है उन्हें ज़्यादा सीखनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, जो ज़्यादा खूबसूरत है उनको तो बिल्कुल। बॉक्सिंग के लिए तो नहीं बोलूँगी, मैं बोलूँगी हाँ, पाकिस्तानी हर लड़की को अपनी सेल्फ डिफेंस क्लास ज़रूर आनी चाहिए, क्योंकि एक तो मुझे लगता है ये हमारा राइट है कि हम अपने आप को डिफेंड करना सीख सकें, और दूसरा ये कि आजकल के हालात ही पाकिस्तान के कुछ ऐसे हैं कि लड़कियां जब घर से बाहर निकलती हैं तो हमें हालात का नहीं पता, और एटलीस्ट एक मुतमईनी हो जाती है पेरेंट्स को भी कि हमारी बच्चियां इस काबिल हैं कि वो किसी को मुंह तोड़ सकती हैं। क्योंकि आज अगर किसी लड़की को बोल देंगे आप थप्पड़ मारो या किसी को थप्पड़ ना सही है, अपने आप को डिफेंड कर लो, तो शायद वो बेचारी उठा भी ना पाए अपना हाथ। मैं ये नहीं कहती आई एम अगेंस्ट वायलेंस, मैं नहीं कहती कि आप वायलेंस करो, आई एम टोटली अगेंस्ट, बट यू नीड टू डिफेंड योर सेल्फ व्हेन यू नीड टू। तो बस इतना ही मैसेज है। मैम, न्यूजीलैंड में आप रहती हैं तो अब आप खूबसूरती का अवार्ड भी हासिल कर लिए, तो जो लड़के पहले नहीं छेड़ते थे अब तो छेड़ेंगे, या वो बॉक्सिंग की वजह से डर के हटे रहेंगे? ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझे किसी लड़के ने छेड़ा हो। शायद मैं दिखने में आप लोगों को मासूम सी लगती हूँ, लेकिन पता नहीं उनको कुछ दिखता है कि वो बेचारे डर के मारे भाग जाते हैं। और एक तो मैं हूँ भी पंजाबी, तो मेरा गुस्सा भी थोड़ा पंजाबियों वाला है। अच्छा मैम, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड एक ही कॉन्टिनेंट है, एक ही कॉन्टिनेंट के मुख्तलिफ मुल्क हैं, तो वहाँ पे फीमेल्स कितनी सिक्योर हैं बनस्बत पाकिस्तान के? क्या वहाँ पे भी ऐसे ही हैरेसमेंट होती है ऑफिस के अंदर जिस तरह पाकिस्तान में, या सिर्फ पाकिस्तान बदनाम है? एक तो मैं आपको एक बात बताऊं, पाकिस्तान में हरासमेंट्स नहीं होती। पहले मैं आपको यहाँ पे ठीक करूं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि कोई गलत चीज़ कोई औरत बोले। मुझे नहीं पता, यहाँ पे कुछ औरतें शायद कहती होंगी, क्योंकि आजकल हमारा कंपटीशन इतना बढ़ चुका है। हमारे सॉफ्टवेयर हाउसेज, हम, क्योंकि मैं खुद एक सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और मैंने पाकिस्तान में 2 साल सिस्टम लिमिटेड में जॉब की है। सिस्टम लिमिटेड यहाँ का सबसे बड़ा आईटी फर्म है। इसलिए नहीं कि वो बहुत बड़ा आईटी फर्म है, लेकिन जितने भी मेरे दोस्त हैं, जितने भी मेरे दोस्त सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से ताल्लुक रखते थे या डॉक्टर्स थे या जो भी थे, मैंने यही देखा है कि कहीं पे भी मैंने कहीं नहीं सुना हरासमेंट का केस हुआ है या किसी ने बदतमीजी की है। क्योंकि लड़कियां इतनी पढ़ी लिखी हैं, वो डरते हैं कि वो कुछ बोल देंगे तो लड़कियां कुछ कर देंगी या कुछ हो जाएगा। लेकिन मुझे लगता है वो वो ऑफिस या वो दफ्तर
जो छोटे गली कूचों में हैं, या वो स्टेट एजेंसियां जिनका कोई मैनेजर नहीं है, जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, वहां पे शायद ये केसेस मैंने सुने हैं कुछ लड़कियों से। वो भी सिर्फ इसलिए कि वहाँ का माहौल ऐसा है, और शायद वहाँ की लड़कियां भी बहुत मासूम हैं। उन्हें उन्हें मर्द को भी समझ में आ जाता है कि वो इस लड़की को छेड़ सकता है, क्योंकि ये लड़की कुछ नहीं करेगी। तो ये सबसे पहले मैसेज हमारी लड़कियों को जाता है कि लड़के तो जो हैं, आप अपनी पर्सनालिटी मौका ना दें। खुद मौका तो आप, मुझे नहीं लगता कोई लड़की मौका देगी कि आइए आप मुझे छेड़िए। कोई लड़की नहीं चाहती, और कोई लड़की ये मौका नहीं देती है। ये लड़कों की गलत फहमी है कि लड़कियां कहती हैं आए हमें छेड़े, हम नहीं चाहते, हम बिल्कुल नहीं चाहते। हाँ, आपको अपनी पर्सनालिटी इतनी बोल्ड करने की जरूरत है कि आप किसी को देखो ही ऐसी नजर से कि उसको देख के पता चल जाए कि ये लड़की मुंह तोड़ देगी। पंगा नहीं लेना, नहीं था मुंह वो पंदेगी मैनू। अच्छा मैम, अब आप इस चीज़ के ऊपर कोई अवेयरनेस का प्लान रखती हैं कि ख़ास तौर पे हमारी जो बच्चियां हैं वो आगे फर्दर एजुकेशन कंटिन्यू करती इस डर की वजह से, या जॉब कंटिन्यू कर पाती, और अगर शादी हो जाती है तो वो फिर थोड़ा और डीमोटिवेट हो जाती हैं क्योंकि उनको उस तरह का माहौल नहीं दिया जाता कि वो अपने करियर को परसू कर सकें। तो कोई ऐसा प्लान बनाया है कि आप कोई मोटिवेशन दें, कोई लेक्चर दें, या कोई वीडियो बनाएं कि अब आप जो है वो स्टडी भी कंटिन्यू रखें, अपनी जॉब भी करें और पूरी फैमिली को सपोर्ट भी करें? बिल्कुल, मेरा इस साल का मोटो यही है, और मेरा एजेंडा भी यही है कि मुझे इस साल ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियों को मोटिवेट करना है कि बी इंडिपेंडेंट, बी योरसेल्फ एंड लिव योर ड्रीम्स। क्योंकि आपके ख्वाब कभी कोई दूसरा पूरा नहीं करने आएगा। जो करना है आपको करना है। आप हम औरतें बेचारी एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहती हैं कि ये इसको कहूँगी ये मेरे ख्वाब पूरे कर देगा। क्यों आप दूसरे का इंतजार क्यों कर रहे हो? इफ़ यू कांट रेज अ वॉइस फॉर योरसेल्फ, नोबडी एल्स विल। तो आपको खुद के लिए वॉइस क्रिएट करनी है, और पेजेंट्री का मकसद यही है कि क्रिएट अवेयरनेस, क्रिएट वॉइस फॉर द पीपल हु कैन नॉट स्पीक फॉर देमसेल्व्स। तो अभी तक तो मेरा यही प्लान है कि आई हैव टू गिव अ लॉट ऑफ वर्कशॉप्स नेशनली एंड इंटरनेशनली, और जितना जितना मैं स्कूल विजिट कर सकती हूँ, जितना मैं यूनिवर्सिटीज़ में विजिट करके अपनी लड़कियों को एक मैसेज दे सकती हूँ कि स्टडी, वर्क एंड बी इंडिपेंडेंट एंड बी बोल्ड। एंड बोल्ड का मतलब ये नहीं है कि लाइक बिल्कुल नहीं। बोल्ड का मतलब ये है कि यू नो व्हाट्स योर लिमिट्स, एंड यू नो कि आपको कब कहाँ क्या करना है। तो बी रेडी फॉर दैट। अच्छा मैम, लास्ट मैसेज, अगर कोई न्यूजीलैंड आना चाहे तो क्या तरीका कार है सॉफ्टवेयर की फील्ड? बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है, और मैं वेट कर रही हूँ कब से। मुझे किसी इंटरव्यूअर ने ये सवाल नहीं पूछा। बेस्ट क्वेश्चन एवर। जी, तो करना ये होता है, पहले तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना सिर्फ ज़रूरी नहीं है। कोई भी फील्ड जो हमारे कंट्री में डिमांड में है, जैसे कोई प्रोफेशन, डॉक्टर्स का, फार्मासिस्ट का, इंजीनियर्स का, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं, इन सब की हमारे यहाँ बहुत डिमांड्स हैं। तो आपका सबसे आसान प्रोसेस ये है कि पहले तो आप जाएं और जाके पहले पाकिस्तान में आप काम करें। पहले तो आप पाकिस्तान को सर्व करें, और मेरा मकसद यही है कि आप पहले पाकिस्तान को सर्व करें और फिर यहाँ से एक्सपीरियंस लें। पाकिस्तान की भी हेल्प करें, अपनी भी हेल्प करें, फिर आप बाहर जाएं। और बाहर जाने से पहले आप उनकी इमिग्रेशन की वेबसाइट्स होती हैं, आप चेक करें कि आपके कितने पॉइंट्स बन रहे हैं। कभी कभी कुछ लोगों के पास बहुत एक्सपीरियंस होता है, उनके इमिग्रेशन के पॉइंट्स कंप्लीट हो जाते हैं, तो जस्ट वो इमिग्रेशन अप्लाई करते हैं और इमिग्रेशन उन्हें PR दे के बुला लेती है। और आजकल इमिग्रेशन बहुत स्ट्रिक्ट हुई हुई है कोविड के बाद से। सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप अगर आपके पॉइंट्स पूरे नहीं हो रहे, आप बहुत यंग है, आपके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो फिर आप स्टडी के लिए आए। और इस वक्त मैं आपको ये बता सकती हूँ, दिस इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर एवरीवन। लोग आजकल डिफरेंट कंट्रीज़ में जा रहे हैं मास्टर्स करने के लिए। उन्हें लगता है कि मास्टर्स के बाद वो सेटल हो जाएंगे, उन्हें वर्क वीज़ा मिल जाएगा, PR मिल जाएगी, बट ऐसा नहीं है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो ऑस्ट्रेलिया में फंस चुके हैं, बेचारे मास्टर्स करने आए थे, और ऑलमोस्ट 1 करोड़ से 1.5 करोड़ के बीच में वो लगा चुके हैं। लॉयर्स की फ़ीसें, मास्टर्स की अलग फ़ीसें, मास्टर ही 80 से 90 लाख का है। फिर जो पैसे वहाँ कमाते हैं वो लॉयर्स पे निकल जाते हैं। बट रेजिडेंसी एक ऐसी चीज़ हो चुकी है इम्पॉसिबल देयर। तो न्यूजीलैंड अभी भी वो एक वाहिद कंट्री है जो आपको रेजिडेंसी ऑफर कर रहा है। अगर आप अभी भी इन्वेस्ट करते हो स्टडी वीज़ा के ऊपर, दिल मेक श्योर दैट दिल गिव यू वर्क वीज़ा फॉर 2 years, एंड आफ्टर 2 years यू विल हैव इनफ पॉइंट्स टू कन्वर्ट योर work visa to a residence visa. तो I think there are multiple ways. अगर आप इनकी इमिग्रेशन वेबसाइट पे जाएंगे तो उनके पास हर एक तरीका है जो आप पढ़ सकते हैं। कितना एक्सपेंस हो जाएगा?
एक्सपेंस के लिए डिपेंड करता है। जब मैं गई थी तो मेरा एक्सपेंस बहुत कम था, क्योंकि उस टाइम एक वीज़ा कैटेगरी थी, वो थी जॉब सर्च वर्क वीज़ा, और उन्होंने खोला था, अ, वो सिर्फ 1 साल के लिए खुला था। उसमें ये कैटेगरी थी, वो साल में एक दफ़ा उन्होंने पूरी दुनिया से 300 लोग उठाए थे, और उनमें से एक लकी मैं थी। मतलब पूरी दुनिया से, समझ रहे हैं आप? तो अब पता नहीं, मैं हमेशा लकी रही हूँ। तो उन एक में मेरा नाम था, उन्होंने मुझे जॉब सर्च वर्क वीज़ा दिया था बेस्ड ऑन माय एजुकेशन क्वालिफिकेशन, माय इंटरव्यूज़, माय पेपर्स। तो उस वक़्त मेरा तो खर्चा सिर्फ़ टिकट का आया था, और सिर्फ़ इमिग्रेशन के जो फॉर्म भरने की फ़ीस थी, वो कोई 5 टू 6 लैक्स, और टिकट हटा के। हाँ, स्टडी वीज़ा में तो बहुत ज़्यादा पैसे लग जाते हैं। तो हर एक चीज़ की कॉस्ट है, बट आप इस लोग इस कॉस्ट को इस नज़र से देखते हैं कि हम इतने पैसे खर्च कर रहे हैं। बट एक दफ़ा आप न्यूज़ीलैंड आ जाते हो, 1 महीने की सैलरी में ही वो सारे पैसे कवर हो जाते हैं। तो लोग ये बात भी नहीं सोचते कि अगर हम 5 या 10 लाख भी लगा देंगे, तो ये हम 1 या 2 महीने की सैलरी में सब कवर कर लेंगे, और बाकी उसके बाद अगली ज़िंदगी हमारी सुकून की है। ये हमारी सुकून की है। अकॉर्डिंग टू मैडम, आप मेरे ख्याल से $300 आप पे करें, टिकट हासिल करें और न्यूजीलैंड पहुंच जाएं, और बाकी जो उन्होंने बताया वो पहले आपको पूरा करना पड़ेगा। मुझे इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।